3000 इंडियन फौजी अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। या सर ये मैं आपको इतला नहीं दे रहा, ये हकीकत बता रहा हूं। 3000 भारतीय फौजी अफगानिस्तान में जब इंडिया आकर आपके खिलाफ कार्रवाई करता है, हजारों इंडियन सोल्जर्स वहां बैठे हुए हैं, गोरखा यूनिट बैठी हुई है, उनके अफराह के लोग बंदे बैठे। हमारे खित्ते का ठेकेदार अमेरिका हुआ करता था, अब भारत बनना चाहिए। पाकिस्तान की मीडिया में यह लगातार चर्चा हो रही है कि भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज अफगानिस्तान की सरकार के बुलावे पर काबुल पहुंच चुके हैं। अभी 2 दिन पहले यह खबर पाकिस्तानी मीडिया फैला रहा था कि भारतीय सेना ने वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार पहुंचाए हैं। इस पूरे समाचार से पूरे पाकिस्तान में खौफ और डर का वातावरण पसर गया है। पाकिस्तानी मीडिया में यह कयास लगाया जा रहा है कि भारत अब यह करेगा, भारत अब वह करेगा। क्या है पूरा मामला, आइए आगे सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया से। वो कौन सा उनसर है जो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और वो आने वाले दिनों में इंतशार को कितना हवा दे सकता है और उसका कला कमा किस तरीके से हो सकता है? नहीं यार सर, मैं आपको अब बड़ी खबर दे दूं, ये कौन कर रहे हैं। हमने चंद दिन पहले, बल्कि तमाम टीवी चैनल्स ने, इंडियन चैनल ने भी दिखाया कि इंडियन 2 तैयारे वहाँ उतरे, वहाँ पे असला दिया गया। 3000 इंडियन फौजी अफगानिस्तान पहुँच चुके हैं। या सर ये मैं आपको इतला नहीं दे रहा, ये हकीकत बता रहा हूं। 3000 भारतीय फौजी इस वक्त अफगानिस्तान में पहुंच चुके हैं, यानी काबुल पहुंच चुके हैं। अफगान हुकूमत की इमा पे पहुंचे होंगे। अफगान हुकूमत के अहम जुम्मेदारान की इमा पर वहां पहुंच चुके हैं। इनमें से बहुत से कमांडोज हैं। अब भारत करने क्या जा रहा है? भारत करने ये जा रहा है जनाब कि भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंप्स बनाए हुए थे ना, अब भारत के अंदर बिल्कुल एक सरहदी इलाके में ऐसी वीडियोस तैयार हो रही हैं, इतनी इतनी लंबी दारी अफगानी मौजूद हैं, वो अफगानी हैं जो भारत के पेरोल पे हैं। भारत के पेरोल पे बहुत से उनके एजेंट वहां पे मौजूद थे ना। पहले हमारे खित्ते का ठेकेदार अमेरिका हुआ करता था, अब भारत बनना चाहिए। उसमें आपको एक और बता दो ना, अब हुआ क्या है, एक मैं आपको नाम दे देता हूं, असगर वली। ये एनडीएस का एक कर्नल है, असगर वली। असगर वली जो है, इसकी जिम्मेदारी लगाई गई है। ये वहां पर इंडियन फौजियों को मुख्तलिफ जगह पे इसने रखा हुआ है। अब जो इंडियन फौजी वहां है वो अपनी वर्दियों में नहीं है, वर्दियां होंगी अफगान फौजियों की। वहां पे ये सारा कुछ किया जाएगा। अगले चंद दिनों में आप एकदम सोशल मीडिया पे इतना तूफान देखेंगे कि हर शख्स के जो तालिबान से ज्यादा जालिम कोई नहीं है। चूंकि और अफगानिस्तान में जब इंडिया आकर आपके खिलाफ कार्रवाई करता है, हजारों इंडियन सोल्जर्स वहां बैठे हुए हैं, गोरखा यूनिट बैठी हुई है, उनके अफराह के लोग बंदे बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खुल के जाता अफगानिस्तान में? चाहे मिसाइल मारें या बॉम्बिंग करें, अफगान आर्मी के, अफगान इंटेलिजेंस के बेसिस को उड़ा के रखें। क्यों तुमने पाकिस्तान में धमाके करवा? आप सिर्फ फेंस लगाकर पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर सकते। आपके रोज शहादतें हो रही है, हमने 60-70 शहादतें पिछले 1 महीने में दी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एटमी ताकत होने के बावजूद हम अफगानिस्तान और इंडिया से वो हमारा कश्मीर रुस्वा कर दिया 90 लाख पाकिस्तानियों को। उन्होंने वहां पर उनको इलेक्ट करके हिंदू बनाने जा रहे हैं और हमारे लोग कहते हैं हमारी मईशत कमजोर है। अब किसी सूरत में भारत ये नहीं चाहता, चूंकि भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर जो वो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे रहा था पाकिस्तान के खिलाफ वो खत्म हो। तो अब भारत आखिरी एक इनिंग्स खेलने जा रहा है। मैंने आपको कहा 3000 भारतीय फौजी पहुंच चुके हैं काबुल में, असला उनके पास है, कमांडोज हैं। वहीं से वीडियोस जारी होंगी भारत के अंदर से और शो किया जाएगा कि ये अफगानिस्तान की हैं, और उसमें किसी को तालिबान बना दिया जाएगा, किसी को कुछ बना दिया जाएगा। एक और मैं दे दूं आपको, इस वक्त दाइश, टीटीबी पाकिस्तान और बलोच रेजिमेंट जो इन्होंने फोर्स बनाई थी ना, जो एंटी पाकिस्तान थे, उनके सारे लीडर जो है इस वक्त मौजूदा इस वक्त में भारत के अंदर मौजूद हैं। और अजीत दौलत के साथ जो उनके रवाबत हैं, जो वहाँ पे एक मीटिंग्स हो रही हैं, जो वहाँ पे सारा कुछ। और आपने गौर नहीं किया आज क्या कहा है हमारे वज़ीर इत्तलात ने कि जो एक बस 10 हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें कहा गया कि गैर मुल्की बारूद इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो फौजी हैं,
हमारी इस कौम की जो शान है उनको जिस तरह शहीद किया जा रहा है, अचानक ये तेज़ी कहाँ से आई है? ताकि पाकिस्तान जो है उनकी नज़रें इस तरफ हो जाए, पाकिस्तान को नुकसान बचाया जाए, पाकिस्तान में गैर मुल्कियों को नुकसान बचाया जाए। ये तीन जगह से खेल रहे हैं यासर, और ये बड़ी खौफनाक आइंदा चंद दिनों में एक सूरत हाल आ रही है। हम तो सामने लेकर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क्या खूनी खेल खेला जा रहा है और उसको खेलने वाले कौन है। इंडियन फौजी वहाँ पहुँच गए हैं। ये तो अभी चल रहा था ना कि इंडिया से फौज तलब मांगने की मांग सकते हैं, लेकिन मैं आपको मुसद्दका कह रहा हूँ कि 3000 इंडियन फौजी वहाँ मौजूद है। यानी इस वक्त बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को ये सोचना चाहिए कि वो कौन सा उनसर है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान रवाबित को ख़राब करना चाहता है, वो कौन सा उनसर है जो खित्ते में अमन को फ़रोग़ देने की बजाय बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है और नित नए महाज खोल रहा है जो उसके ही गले का तौक बन सकते हैं। यह बात सही है कि हाल में ही अफगानिस्तान के भारत स्थित राजदूत ने एक प्रेस वार्ता में यह कहा था कि अगर अफगानिस्तान को जरूरत पड़ी तो वह भारत से सैनिक सहायता की मांग कर सकते हैं। पर पाकिस्तान की सरकार, सेना और वहां की मीडिया 2 कदम आगे चल रही है। 3 दिन पहले पाकिस्तान की मीडिया में यह खबर फैलाया गया कि भारत ने अपनी वायुसेना के 2 विमानों से गोला बारूद, हथियार इत्यादि अफगानिस्तान में पहुंचाया है और यह अफगानिस्तान सरकार के सैनिकों के मदद के लिए पहुंचाया है। जबकि हकीकत यह थी कि भारत ने जो अपने 2 वायुसेना के विमान अफगानिस्तान भेजे थे, उनका मकसद अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना था। फिर उसके 24 घंटे बाद ही यानी कल पाकिस्तानी मीडिया यह खबर फैला रहा है कि भारतीय सेना के स्पेशल कमांडो अफगानिस्तान की सरकार के मदद के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? इसके 2 कारण हैं। पहला, यह पाकिस्तान का डर बोल रहा है कि कहीं सचमुच ही भारत अपनी सेना अफगानिस्तान में न भेज दे, फिर क्या होगा। दूसरा, पाकिस्तानी सेना तालिबानियों की मदद कर रही है और अपने यहाँ के जिहादियों को, आतंकवादियों को अफगानिस्तान में तालिबानियों के मदद के लिए भेज रही है। असला, गोला बारूद भी पहुंचा रही है, पैसे भी दे रही है। अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान के इस काम के लिए पाकिस्तान को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय जगत को यह वादा किया है, यह कमिटमेंट दिया है कि वह अफगानिस्तान के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी वहां पर सरकार चुनकर आएगी उसी को वह मदद करेगा या उसी को वह मान्यता देगा। तालिबानियों की या किसी और को कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तानी सरकार और वहाँ की ISI चोरी छिपे तालिबानियों की मदद कर रही है और उनके बिहार पर बयान देते चल रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया को देखा जाए तो तालिबानियों के जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। हकीकत यही है कि कहीं यह भेद न खुल जाए, और पाकिस्तान तो हमेशा दोगली नीति अपनाने के लिए माहिर है। इसीलिए कल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने जो ACO की बैठक संपन्न हुई है उज्बेकिस्तान में, उसमें उन्होंने इस मसले को उठाया ही नहीं, बल्कि इमरान खान की मौजूदगी में ही इमरान खान को खरी खोटी सुनाई, जिससे उनको बेईमानी और उनके दोहरे रवैये का जो पर्दाफाश किया, उससे उनकी इतनी बेइज्जती हुई है कि वे मीटिंग छोड़कर बीच में ही निकल गए। आपको यह बताते चलें कि पाकिस्तान हमेशा से ही हर मामले में, चाहे कश्मीर का मसला हो या कोई और मसला हो, दोहरी नीति या अफगानिस्तान का मसला हो, दोगली नीति अपनाते रहा है और भविष्य में भी अपनाएगा। यही कारण है कि आज पाकिस्तान की विश्व की राजनीति में न कुछ पूछ है और उसकी ऐसी दुर्गति उसके देश की हुई है कि शायद वह आने वाले दिनों में कहीं फेल्ड स्टेट की तरफ न बढ़ जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।